नमस्कार दोस्तों, जियो मैथ में मैं रमेश कुमार आप लोग के लिए स्वागत करता हूं। मैं मिश्रण का भाग 1 डाला था। आप लोग को किसी भी तरह का दिक्कत होगा, परेशानी होगा तो कमेंट करके बताइएगा आप लोग। मेरा ये पहला वीडियो था और मैं भाग 2 आज मिश्रण का डालने वाला हूं। थोड़ा बहुत भी गलत होगा सुधार करने के लिए कमेंट में भेजिएगा, मैं उसको सुधार करूँगा। और आप लोग के लिए मिश्रण का भाग 2 बनाने जा रहा हूँ और आप लोग को अच्छा साबित होगा और अच्छा दिखने में लगेगा। कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं अभी बनाने जा रहा हूँ वीडियो। क्वेश्चन आप लोग के लिए है, क्वेश्चन है 16 रुपया प्रति किग्रा चावल 24 रुपया प्रति किग्रा चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 18 रुपया प्रति किग्रा हो जाए। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि 16 रुपया वाला चावल को हम 24 रुपया वाला चावल के साथ मिलाएंगे और मिलाने के बाद वो चावल का दाम होना चाहिए आपको कितना, 18 रुपये। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, किस अनुपात में मिलाना है। कहता है कि इस 16 रुपया वाला एगो चावल है जो भरेट चावल, जिसको मतलब ख़राब कहो, नीमन कहो, जो भी कहो। और क्या है कि आगे क्वेश्चन कहती है कि 24 रुपया, ये 24 रुपया वाला चावल है, ठीक है। ये दोनों को हम मिलाएंगे, मिलाने के बाद हमारा आपको 18 रुपये चावल बिकना चाहिए। ये दोनों को हम मिलाएंगे, मिलाने के बाद हमारा क्या है कि चावल 18 रुपये बिकना चाहिए। और किस मतलब ये क्या है कि 18 रुपये जो मिलाएंगे तो किस अनुपात में ये दोनों को हम मिलाएंगे कि 18 रुपये बिक जाए, ठीक है। तो ये दोनों के मिलाने के बाद हमारा मिश्रण कितना हो रहा है, 18 रुपया। तो मिश्रण का नियम, यानी मिश्रण जिसे इलिगेशन कहते हैं, इलिगेशन आपको तभी लागू होता है जब ये दोनों से ए वाला है, ये दोनों से ए वाला एक से ज़्यादा एक से कम, तभी मिश्रण का नियम लागू होता है। ये इतना पक्का ध्यान दीजिएगा। इलिगेशन जब बनाइएगा तो आपको एक नियम का जरूर याद रखिएगा। तो इलिगेशन में बनाते हैं, पहल का कितना है 16 रुपया, दूसर का कितना है 24 रुपया, दोनों का मिश्रण मिलाने के बाद कितना होता है 18 रुपया। इलिगेशन का तो यही रूल है। आपको क्या करते हैं कि 24 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और 18 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 2। कितना हुआ 6:2। 6:2 को हम क्या करेंगे, काट देंगे 2 तिया 6, यानी 3:1। यही आपको आंसर हुआ, 3:1 में आपको ये आंसर मिलेगा, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन बनाते हैं। इसी प्रकार की क्वेश्चन है, 32 रुपये किलो चीनी को 37.50 किलो की चीनी को किस अनुपात में मिलाने पर मिश्रण का क्रय मूल्य 34 रुपया 50 पैसे प्रति किलो होगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन उसी तरह से है, सेम क्वेश्चन है। ये आप लोग समझ गए। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। आगे कहता है कि 32 रुपया, 32 रुपये वाला चीनी को हम 37 रुपया 50 पैसे, ये दोनों को मिलाने के बाद हमारा क्या है कि 34 रुपया 50 पैसे प्रति किलो हो जाना चाहिए। ये दोनों को मिलाएंगे तो किस अनुपात में हम मिलाएंगे, ठीक है। तो इलिगेशन का ये रूल याद रखना है कि ये मिलाने के बाद ये दोनों से ये एक से ज़्यादा एक से कम होना चाहिए। ये आपको नियम फॉलो कर रहा है, ये बात दिमाग में हटा लीजिएगा आप लोग। तो कितना है, ये हुआ 32, दूसरा है 37.5,
मिलाने के बाद कितना हो रहा है 34.50। अब लिगेशन का रूल लागू कर देंगे। कितना है 37.50 में से घटाओगे तो कितना मिल जाएगा आपको 3:1 घटाओगे तो कितना मिल जाएगा यानी 2.50 रुपया। अब ये कटेगा तो काटेंगे इसको। पिछली वीडियो में भी डाले थे कि 3 पॉइंट कितना यानी भिन्न के रूप में रहता है 2.5 कितना हो जाएगा ऊपर चला जाएगा 100। 0 से 0 कट गया आपको ही हो जाएगा 25 ये 6 25 यानी आपको ही निकल के आ गया काटने के बाद 6:5। ये आप लोग का आंसर हो गया। समझ में आ गया? ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार की है, थोड़ा सा इसमें डीपली थोड़ा सा एक पॉइंट इसमें बढ़ाया हूँ। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहती है कि 400 रुपये प्रति किलो लागत वाली दार्जिलिंग चाय को 300 रुपया प्रति किलो लागत वाली असम चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त मिश्रण को 408 रुपया प्रति किलो की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। ये 408 रुपया दिया है, ये आपको विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य नहीं दिया है। तो ठीक है, ये लोग समझ गए, मिटा देते हैं इसे। एक आप लोग को थोड़ा बहुत बताने जा रहा हूँ होल वैल्यू। होल वैल्यू क्या होता है कि कोई भी लाभ हानि हो या मिश्रण हो या परसेंटेज हो या साधारण ब्याज हो, किसी तरह में काम करेगा कि 20% हो या कितना भी परसेंट हो, वो इसको होल वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे दिया है 20%, तो 20% का होल वैल्यू कैसे निकालते हैं कि आप लोग जानते होंगे क्या करते हैं कि 20 उसके बाद परसेंटेज के बदले में बट्टा में लेते हैं 100, तो इसको काटते हैं 500 यानी 1/5। इस तरह से भिन्न में हम लोग तोड़ते हैं। तो अगर बताएगा 20% का लाभ तो उसमें जोड़ देते हैं, अगर हानि बताएगा तो उसमें घटा देते हैं। तो क्या बता रहा है क्वेश्चन में, बता रहा है कि वो 408 रुपये में हम बेचते हैं तो हमको 20% का फ़ायदा होता है। तो 20% का फ़ायदा होता है, इसका भिन्न में फ्रैक्शन में तोड़े थे कितना 1/5 आ गया। तो लाभ हो रहा है तो 5 में 1 जोड़ दीजिए यानी 6/5 यही हो गया। अगर हानि कहता तो 5 में से 1 घटा लेते तो कितना हो जाता 4/5 हो जाता। ये आपको होल वैल्यू निकालने का तरीका हो गया, कैसे होल वैल्यू निकालते हैं। एक बात, अब ये काम करेगा आप कहीं भी कोई भी परसेंटेज हो तो वहाँ काम करता है। चाहे आप कोई साधारण ब्याज बनाइए, चक्रवृद्धि ब्याज बनाइए या कुछ भी बनाइए, वहाँ आपको काम करेगा। लेकिन वो आगे बनाएंगे वीडियो में तो बताएंगे कि ये कैसे काम करता है। क्वेश्चन आपको कहता है, ये थोड़ा मिटा के देता हूँ। क्वेश्चन कहता है कि 400 रुपये किलो वाला चाय है। ये भाई 400 रुपया वाला चाय है, बड़ा महंगा चाय है। 300 रुपया वाले के साथ में बिजली का थोड़ा दिक्कत चल रही है, आगे पीछे बिजली हो रही है। 300 रुपये वाले चाय को, ये दोनों को हम मिला रहे हैं। मिलाने के बाद कहता है कि किस अनुपात में मिलाएंगे कि 408 रुपये प्रति किलो के दर से बेचने पर। तो ये दिया है 408 रुपया, ये आपको क्रय मूल्य नहीं दिया है, ये विक्रय मूल्य दिया है। तो ये विक्रय मूल्य दिया है तो हमको क्रय मूल्य निकालेंगे। देखेंगे, देख होल वैल्यू में क्या बोलता है। मिश्रण बताए थे, एक नियम था एलिगेशन का, कि एलिगेशन का रूल वहीं लागू होता है जहां हम लोग एक से ज़्यादा एक से कम की खोज करते हैं। तो यहाँ 408 रुपये क्या है, एक से ज़्यादा एक से कम, लेकिन यहाँ दोनों से ये ज़्यादा है तो एलिगेशन का रूल तो लागू होगा नहीं, ये तो पहले ही बता दिया हूँ मैं। तो ये आपको विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य नहीं दिया है। तो इसको विक्रय मूल्य क्रय मूल्य निकालने के लिए जो ये हम लोग होल वैल्यू निकाले हैं, इसी को मदद लेंगे। ठीक है, तो क्या होल वैल्यू निकालने का तरीका है कि एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे, मतलब आगे की बात जानना है तो जो होल वैल्यू निकाले हैं उसे ठीक सीधा इसमें गुना कर देंगे तो विक्रय मूल्य निकलता है। अगर क्रय मूल्य निकालना है तो ठीक इसी को उलट के इसमें गुना कर देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो हमारा ये 408 रुपया क्या है, ये 408 रुपया विक्रय मूल्य है। तो हमको खोज करना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य खोज करना है
तो होल वैल्यू निकाले थे 6/5, तो इसको उलट देंगे दोनों को तो हमको निकल जाएगा क्रय मूल, यानी 5 ऊपर और 6 क्या हुआ नीचे। विक्रय मूल है, क्रय मूल के खोज कर रहे हैं तो दोनों को पलट देते हैं। अगर ये क्रय मूल रहता अब विक्रय मूल निकालते तो बस इसको से सीधा गुना, उलटने की ज़रूरत नहीं था। तो इस 6 से काटेंगे, 6 छक 36, 4 8 उतर गया 48, 8 छक 48 यानी 68 मराती कट गया। 5 से 68 में जब गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 40, 4 6 5 30, 4 34, यानी आपको 340 यही क्रय मूल आ गया। यहाँ जो विक्रय मूल था इसकी जगह पर हमारा क्या 340 रुपया ये जो हुआ क्रय मूल आ गया। अब देखो ये इलीगेशन वाला रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं, 1 से ज़्यादा 1 से कम है ना, तो रूल लागू हो जाएगा अब एलिगेशन का। तो अब एलिगेशन चालू कर दो। 400 सेकेंड में क्या दे रहा है 300, ये है 340, एलिगेशन का रूल लग जाएगा। तो कितना हुआ, 400 में से 340 जाएगा तो कितना बच जाएगा 340, यानी आपको हो जाएगा कितना 60। अब 340 है, ये 340 है, ये 300 है, दोनों में घटाओगे तो कितना हो जाएगा 40। ये दोनों आया ना, सही घटाया ना हम लोग 300, हाँ सही है। अब एक ये अनुपात में आ गया, अब अनुपात में तो अनुपात में इसको तोड़ देंगे, यानी जो आप लोग को हम लोग बहुत पढ़े हैं कि बट्टा में काट पीट करते हैं, यानी 60, ये आपको कट दिया 0 से 0, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, यानी कितना आ गया 2:3। इसी अनुपात में मिलाएंगे, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग बताइएगा, बोलिएगा कि यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाएगा तो बताइएगा आप लोग कमेंट में, जो कुछ है बोलिएगा।